गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज एक फिर नए टॉपिक लेकर आए हैं। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और इस टॉपिक को मैं समझाने का कोशिश करूंगा और इसके बारे में फुल डिटेल से समझाऊंगा। जैसे है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एक तरह का अवरोध होता है। अवरोध जैसे अगर रास्ते पर कोई गाड़ी जा रहा है तो बीच में ठोकर बना दिया जाता है, तो उससे उसकी गाड़ी की स्पीड को रोकता है। उसी तरह जब इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब करंट फ्लो होती है तो ये रेजिस्टेंस उसको रोकता है, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को रोकता है। तो एक तरह का ये अवरोध है, इसे ही प्रतिरोध कहते हैं। पहला टॉपिक है रेजिस्टेंस। इसका डिफिनीशन हो जाएगा किसी सर्किट में प्रवाहित धारा का विरोध करना। विरोध करना इसका मात्रक ओम ओम होता है। इसको डिनोट करते हैं ऐसे। यह एक प्रकार का इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब घर्षण होता है। इसके इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन गुण के कारण ही कंडक्टर में हीट उत्पन्न होता है। हीट उत्पन्न होता है और रेजिस्टेंस के कारण ही सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप होता है। इसलिए जैसे सोर्स का टर्मिनल वोल्टेज गिर जाता है, डाउन हो जाता है वोल्टेज ड्रॉप होने के कारण। रेजिस्टेंस के किसी वायर की लंबाई अगर L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तो रेजिस्टेंस R समानुपाती L R व्युत्क्रमानुपाती A/L। इसको दोनों को मर्ज करेंगे तो R समानुपाती L इंटू 1/A, R समानुपाती L/A, R बराबर रो L/A। ये रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टिविटी हो गई, ये लंबाई हो गया, लेंथ, ये एरिया हो गया वायर का एरिया। कैलकुलेशन
ऑफ रेजिस्टेंस आर इक्वल रो एल बाई ए ओम। दूसरा टॉपिक है रजिस्टिविटी। यह एक प्रकार का ड्रिफ्ट वेलोसिटी को रोकने के गुण को प्रदर्शित करता है। ये किसी चालक के गुण को बताता है कि इसका रजिस्टिविटी कैसी होगी। एग्जाम्पल, जैसे हमने कॉपर वायर का ले लिया, कॉपर वायर का लिया है। कॉपर वायर का यदि इस वायर का लेंथ 1 मीटर हो, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उसका रजिस्टिविटी 1.7 गुणे 10⁸ 8 ओम मीटर होगा। यह एक तरह का रेजिस्टेंस का गुण है, प्रॉपर्टी है, जो इतना होगा। और मेरा चौथा टॉपिक है कंडक्टेंस। यह सर्किट में करंट फ्लो जो होती है उसमें सहायक होता है। सहायक कैसे होता है? ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उसके साथ आगे बढ़ाने की सहायता करता है। एक तरह से रजिस्टिविटी को कम करता है। रजिस्टिविटी जब कम होती है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान कुछ बढ़ जाता है। इसका डेफिनेशन देखते हैं। कंडक्टेंस किसी चालक के वायर के रेजिस्टेंस के
क्रमानुपाती होता है। इसको G से प्रदर्शित करते हैं। G व्युत्क्रमानुपाती R तो G व्युत्क्रमानुपाती R बराबर रो L/A G A 1/रो L/A L। G बराबर वन अपान A/L। इसका मात्रक साइमेन होता है। चौथा, कंडक्टिविटी। यह कंडक्टिविटी जिस चालक का जितना अधिक कंडक्टिविटी होगा उस चालक को अच्छा माना जाएगा। अच्छा मानने का मतलब है कि उसमें करंट कैरिंग कैपेसिटी अधिक होगी, उसमें नेचर ऑफ वोल्टेज कम होगा। इसका डेफिनेशन है, यह रजिस्टिविटी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये अच्छे कंडक्टर के भांति काम करता है। इसको कंडक्टिविटी कहते हैं। रो अपान सिग्मा बराबर रो अपान L। जितना रो का मान कम होगा उतना ही कंडक्टिविटी अच्छी रहेगी। इसका SI मात्रक साइमन प्रति मीटर। 1 मीटर में कितना साइमन है, ये अच्छे कंडक्टिविटी की निशानी होगा। इस तरह हम
इन रजिस्टेंस से रिलेटेड जितने टॉपिक है, रजिस्टेंस, कैलकुलेटिव रजिस्टेंस, रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी को देखा। ये रजिस्टेंस जो है हमेशा सर्किट का जो वायर का होता है इंटरनल प्रतिरोध को भी दर्शाता है। इसी इंटरनल प्रतिरोध के कारण वोल्टेज ड्रॉप होती है जिससे हमारे सर्किट का एफिशिएंसी कम हो जाता है। एफिशिएंसी कम न हो इसके लिए हमें कंडक्टेंस का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे चालक का चुनाव करना चाहिए, सेलेक्ट करना चाहिए कि जिसका कंडक्टेंस अच्छा हो और कंडक्टिविटी भी अच्छा हो। जब कंडक्टेंस अच्छा होगा तो कंडक्टिविटी भी अच्छी होगी, जिससे हमारे सर्किट में, हमारे उपकरण में अच्छा एफिशिएंसी प्राप्त होगा। जो समझा था, थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।